तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादि काल में देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच एक नया संकट उत्पन्न हुआ। ये संकट था धारणा का टकराव। हर प्राणी अपने सत्य को पूर्ण और अंतिम मानने लगा था। देवता मानते थे कि उनका दैवीय सत्य ही एकमात्र सत्य है। मनुष्य मानते थे कि उनका भौतिक और अनुभवजन्य सत्य ही एकमात्र सत्य है। कोई भी दूसरे के दृष्टिकोण या सत्य के अन्य पहलू को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस टकराव ने समझदारी और सहनशीलता को समाप्त कर दिया। देवता मनुष्य को मूर्ख समझते थे और मनुष्य देवताओं को अव्यावहारिक मानते थे। ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रवाह रुक गया क्योंकि हर ज्ञान को केवल एक ही संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु के समक्ष ये समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, प्रत्येक प्राणी एक ही सत्य को अलग अलग कोणों से देख रहा है, पर वे ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। वे अपने ज्ञान के कारण एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। कृपया हमें वह मार्ग दिखाएं जिससे वे पूर्ण सत्य की समग्रता को स्वीकार कर सकें। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को विविधता में एकता और दृष्टिकोणों की विनम्रता सिखानी होगी। विष्णु जी ने इस बार अपने मस्तक पर स्थित तिलक को छुआ, जो ज्ञान के समग्र स्वरूप का प्रतीक है। उस तिलक से उन्होंने एक अत्यंत तीव्र परंतु बड़ी ईतल स्पंदन निकाला। ये स्पंदन कोई बल नहीं था, बल्कि समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता की भावना थी। विष्णु जी ने उस स्पंदन को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता का स्पंदन प्राणियों के चित्त में पहुंचा, उन्हें कोई नया ज्ञान या तर्क नहीं मिला। इसके बजाय जब वे अपने सत्य को अंतिम मानकर उस पर अडिग होते थे, तो उनके मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न होती थी। ये बेचैनी उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करती थी, हो सकता है कि मेरा सत्य सही हो, पर क्या ये पूर्ण है? क्या कोई दूसरा प्राणी भी इसी सत्य को किसी दूसरे वैध तरीके से नहीं देख रहा होगा? उदाहरण चिन्ह। उदाहरण के लिए तारांकन एक देवता जो मानते थे कि त्याग ही सर्वोच्च धर्म है। उन्हें अचानक ये बेचैनी महसूस हुई कि भोग के बिना त्याग का मूल्य कैसे पता चलेगा। उन्होंने मनुष्य के भोगवादी सत्य को समझने का प्रयास किया। तारांकन एक वैज्ञानिक जो मानता था कि पदार्थ ही एकमात्र सत्य है। उसे अचानक ये बेचैनी महसूस हुई कि भावना या चेतना को कैसे अनदेखा किया जा सकता है। उसने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। तारांकन एक धनी व्यक्ति जो मानता था कि धन ही शक्ति है। उसे अचानक ये बेचैनी महसूस हुई कि संतोष का मूल्य इससे अधिक हो सकता है। इस बेचैनी ने प्राणियों के दृष्टिकोणों की कठोरता को तोड़ दिया। वे अब भी अपने सत्य पर विश्वास रखते थे, पर वे ये स्वीकार करने लगे थे कि पूर्ण सत्य केवल तभी प्राप्त होता है जब हम अपने सत्य को दूसरे के सत्य के साथ जोड़ते हैं। उन्हें समझ आया कि दूसरों का सत्य उनके स्वयं के सत्य का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों को शत्रु नहीं, बल्कि ज्ञान के द्वार मानना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने बृहस्पति से कहा, बृहस्पति, अज्ञान से भी बड़ा शत्रु सीमित ज्ञान का अहंकार है। मैंने उन्हें सिखाया है कि तुम्हारा सत्य तभी पूर्ण होता है जब तुम दूसरों के सत्य को अपने भीतर समाहित कर लेते हो। पूर्ण सत्य एक दर्पण के समान है, जिसके अनेक टुकड़े हैं और हर टुकड़ा अपने कोण से सत्य को दर्शाता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहने में नहीं, बल्कि विविधता में एकता को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने में निहित है। सृष्टि में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता स्थापित हो चुकी थी। प्राणी अब अपने सत्य को पूर्ण नहीं मानते थे, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोणों को भी सम्मान देते थे, जिससे समन्वय और सहिष्णुता का वातावरण बन गया था। ज्ञान का प्रवाह फिर से शुरू हो गया था, क्योंकि विभिन्न धाराएं एक दूसरे में मिल रही थी। परंतु इस सहिष्णुता के कारण एक नया दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि हर कोई दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहा था, तो स्थिरता और दृढ़ विश्वास का अभाव हो गया। हर व्यक्ति अपने सत्य को इतना सापेक्ष मानने लगा कि वह किसी भी एक निर्णय पर अडिग नहीं रह पाता था। वे सोचते थे, मेरा दृष्टिकोण सही है, पर पड़ोसी का दृष्टिकोण भी सही है। ऐसे में सही निर्णय क्या है? क्या कोई निरपेक्ष सत्य है जिस पर टिका जा सके? इस अति सहिष्णुता ने निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर दिया।
हर कोई हर सत्य को समझने में इतना व्यस्त हो गया कि किसी एक मार्ग पर चलने का साहस ही नहीं बचा। अराजकता इसलिए नहीं थी कि वे लड़ रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे चल ही नहीं रहे थे। देवराज इंद्र ने चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कमलाकांत, आपने उन्हें कठोरता से मुक्त किया, पर अब वे दिशाहीन हो गए हैं। वे हर सत्य को देखते हैं, पर किसी एक सत्य पर विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें केवल विविधता नहीं, बल्कि विविधता में अधिकता सिखानी होगी। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि ज्ञान के सागर में डूबने के बाद प्राणियों को विश्वास की नोक देनी होगी। विष्णु जी ने इस बार अपने चक्र सुदर्शन को उठाया। चक्र परिवर्तन में स्थिरता और अखंड सत्य का प्रतीक है। उन्होंने चक्र के केंद्र बिंदु से एक अत्यंत तीव्र परंतु केंद्रित धारा निकाली। ये धारा कोई बल नहीं थी, बल्कि अपने चुने हुए मार्ग पर अधिक विश्वास की भावना थी। विष्णु जी ने उस धारा को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह अधिक विश्वास की धारा प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई आदेश या तर्क नहीं मिला। इसके बजाय जब वे किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने होते थे, तो उनके मन में एक स्वैच्छिक दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता था, मैंने अन्य सभी सत्यों को देखा है, अब मैं विनम्रता पूर्वक अपने लिए इस मार्ग को चुनता हूँ और इस पर बिना डिगे चलूंगा। ये बोध उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करता था कि समग्रता का अर्थ सब कुछ एक साथ करना नहीं है। इसका अर्थ है सब कुछ देखकर, समझकर अपने लिए एक मार्ग चुनना और उस पर पूर्ण निष्ठा से कर्म करना। उदाहरण के लिए, तारांकन राजा ने सभी पक्षों को समझने के बाद एक मार्ग चुना और दृढ़ता से उस पर शासन किया, ये जानते हुए कि यह पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, पर यह उस पल का सबसे अच्छा सत्य है। तारांकन वैज्ञानिक ने सभी सिद्धांतों को समझने के बाद एक सिद्धांत को चुना और उस पर अपना शोध केंद्रित किया, ये जानते हुए कि अन्य सिद्धांत भी मान्य हो सकते हैं। तारांकन मनुष्य ने जीवन का एक मार्ग चुना, ये स्वीकार करते हुए कि अन्य मार्ग भी अच्छे हैं, पर इस मार्ग पर चलकर ही वह अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। इस बोध ने सहिष्णुता को निष्क्रियता से मुक्त कर दिया और उसे विवेकपूर्ण दृढ़ता में बदल दिया। वे अब भी विनम्र थे, क्योंकि वे जानते थे कि दूसरे सत्य मौजूद हैं, पर वे अब निर्णायक बन गए थे। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, बृहस्पति, मैंने उन्हें सिखाया कि सत्य अनेक हैं, पर अब मैंने उन्हें सिखाया है कि तुम्हारी यात्रा केवल एक ही मार्ग पर हो सकती है। सच्ची विनम्रता तब आती है जब तुम दूसरे के सत्य का सम्मान करते हो, और सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अपने चुने हुए मार्ग पर बिना डिगे विश्वास करते हो। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च सत्य विवेकपूर्ण सहिष्णुता और अपने चुने हुए मार्ग पर अटूट विश्वास के मध्य के संतुलन में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।